बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मैं आज के बाद कभी भी आपको भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, तो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो, वो सरकार नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साक्षी मलिक ने कहा है कि वे अब कुश्ती छोड़ रही हैं। रोते रोते उन्होंने यह बात कह दी, मगर क्या यह बात इतनी सी थी कि किसी को बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई? टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री का मेडल फुटपाथ पर रख दिया। यह सब देखना कितना कष्टकारी है। इस तरह खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ दिया गया। कोई पदक लौटा रहा है, कोई कुश्ती छोड़ रही है। बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पूरा पत्र उनके फेसबुक पेज पर मौजूद है। लिखते हैं कि सबने सम्मान दिया, मान दिया, सरकार ने, जनता ने, लेकिन क्या सम्मान के बोझ तले घुटता रहूं? आज ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाले घुट कर जी रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर जनता यह सब देखते हुए चुप है। प्रधानमंत्री को बजरंग पूनिया ने लिखा है कि जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिलाओं को डराती, और अब तो वे पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। चुप रहने में उनका कोई मुकाबला नहीं। उनके खेल मंत्री भी चुप हैं, महिला व बाल विकास मंत्री भी चुप हैं, दूसरे खेलों के खिलाड़ी चुप हैं, और आप सभी देखने वाले चुप हैं। इस चुप्पी को कैसे समझा जाए? क्या इस देश में एक ऐसा बहुमत बन गया है जो अब हर तरह की हिंसा को, हर तरह के अन्याय को नकार सकता है? वह उन सवालों पर बोलेगा ही नहीं जो बीजेपी और मोदी सरकार से मुखातिब हैं, उनसे पूछे जाते हैं। जो हाल साक्षी मलिक का किया जा रहा है, वही हाल इसी महीने महिला सांसद महुआ मोइत्रा का किया गया। भरे सदन में बहुमत की गूंजती हुई हां के स्वर की तलवार से उन्हें निलंबित कर दिया गया। किसी को पासवर्ड दिया तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया गया। बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर 2 युवक लोकसभा में घुस आए, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। साक्षी से लेकर महुआ की ही आवाज की बात नहीं है। लखनऊ के अकबर नगर में हजारों परिवारों के घर तोड़े जा रहे हैं। वहां रिवर फ्रंट बनाया जाना है। गरीबों की मदद करो। गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों को सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है। चीख पुकार करने वाली महिलाओं में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, वहां मस्जिद भी है, मंदिर भी, फिर भी उनकी चीख, उनके घरों को तोड़े जाने का गम कहीं नहीं पहुंच रहा है। पुलिस बैरिकेड लगाकर इनके घरों को खाली करा रही है। क्या हम एक ऐसा बहुमत बनता हुआ देख रहे हैं जो क्रिमिनल की तरह अन्याय में शामिल है और चुप है? आप चुप हैं या आपको चुप करा दिया गया है? 4 PM के संजय शर्मा ने इस घटना के बारे में जब ट्विटर पर डाला, तब जाकर दिल्ली के पत्रकारों को पता चला कि अकबर नगर में किस तरह से गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। यह वीडियो सुमित नाम के काबिल फोटोग्राफर का है। सुमित ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कई वीडियो डाले हैं। लगभग 50 वर्ष पुरानी एक कॉलोनी में 1200 घरों का तोड़ा जाना कोई मामूली बात नहीं, मगर चुप्पी ने उसे मामूली कर दिया है। 15,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, मगर इनकी आवाज कहीं नहीं गूंज रही, मीडिया में भी नहीं और आप जनता में भी नहीं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अकबर नगर के ध्वस्तीकरण पर 1 महीने के लिए रोक लगा दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई है कि इतनी ठंड में गरीबों के घर गिराए जा रहे हैं। घर गिराने की इतनी जल्दी क्या है? भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, तो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो, वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जाते इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है। जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार नहीं है सरकार। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं।
150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया। आज मोदी जी हर एक उदाहरण, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है। जो भी विपक्ष में खड़ा है अकेला कर दिया जा रहा है, चाहे एक महिला सांसद हो, एक महिला खिलाड़ी हो या लखनऊ के अकबर नगर की हजारों महिलाएं हों। सवाल है कि क्या मीडिया चुप हो जाता है इसलिए जनता चुप हो जाती है, या जनता ने चुप होने का एक अच्छा बहाना ढूंढ लिया है? हम आज के वीडियो में विपक्ष के सांसदों के प्रदर्शन और साक्षी मलिक के मसले पर बात करना चाहते हैं। दोनों भले ही दो छोर पर नजर आते हैं, लेकिन दोनों को लेकर जो चुप्पी पसरी है, आप जानकर भी अनजान बने हुए हैं, इसमें काफी समानताएं हैं। हम जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि धर्म की राजनीति ने लोगों को अधर्मी बना दिया है। उनके पास धर्म के नाम पर भी कोई नैतिकता नहीं बची है जिसके दम पर वे इस गलत का विरोध कर सकें। जिस जंतर मंतर पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसे कई पहलवानों ने 39 दिनों का धरना दिया, तब भी उनके मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछे गए, उन्हें हताश कर दिया गया। आज उसी जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के कई नेता जमा हुए। 146 सांसदों का निलंबन किया जाना कोई छोटी घटना नहीं। विपक्ष को निलंबित कर लोकसभा और राज्यसभा से कितने महत्वपूर्ण कानून पास कर लिए गए। बहस होती तो उन कानूनों के अच्छे बुरे पहलू का आपको पता चलता, मगर भारतीयता की चादर में लपेटकर भारत की आकांक्षाओं का गला घोंटा जा रहा है। गिनाने के लिए 146 सांसद हैं, कई दल हैं, फिर भी उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। सबका बोलना उनके अपने अपने ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल तक सिमट गया है। विपक्ष के सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। यह सन्नाटा क्या उस बहुमत को बेचैन ही नहीं करता कि देश किस दिशा में जा रहा है? मीडिया सवाल नहीं करता, संसद में सवाल करने वाला विपक्ष बाहर कर दिया जाता है। विपक्ष की लड़ाई में जनता कहां है और चुप क्यों है? आप लोग जानते हैं कि संसदीय इतिहास में, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास पूरी दुनिया में, कभी भी इस इतिहास में कोई भी देश में 146 सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। कोई और समय होता तो साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने को लेकर मीडिया 24 घंटे सरकार से सवाल पूछ रहा होता, खेल मंत्री और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा होता और जनता सड़कों पर उतर गई होती। यह वो समय है जब जनता अपनी हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक समुदाय के प्रति नफरत का वीडियो गेम खेल रही है, अपने बच्चों को दंगाई बना रही है, नफरत के पक्ष में बोलना सीख रही है। क्या आज के दौर की जनता का यही सही चित्रण होगा? क्या हम इस लोकतंत्र में चुप्पी का बहुमत बनता देख रहे हैं? लोग उसी वक्त क्यों चुप हो जाते हैं जब बीजेपी के सांसद पर यौन शोषण के आरोप लगते हैं? लोकसभा में बीजेपी के सांसद सहयोगी सांसद को धर्म के नाम पर गाली देते हैं और बीजेपी सांसद के पास पर 2 युवक लोकसभा में कूद जाते हैं।